बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। वह गांव चारों ओर से हरे भरे खेतों, साफ बहते झरनों और घने वृक्षों से घिरा हुआ था। वहां की हवा में एक अद्भुत शांति और पवित्रता थी, जैसे स्वयं प्रकृति भी ध्यान में लीन हो। उस गांव में भुवन नाम का एक व्यक्ति रहता था। भुवन का हृदय अत्यंत धार्मिक था। उसका मन हमेशा ईश्वर के चिंतन में डूबा रहता। सुबह उठते ही उसका पहला विचार किसी न किसी देवी देवता का स्मरण होता और रात को सोने से पहले भी वह प्रार्थना किए बिना आंखें बंद नहीं करता। भुवन का विश्वास बड़ा सीधा साधा था। उसे लगता था कि जितने अधिक देवताओं की वह पूजा करेगा, उतना ही अधिक सुख, शांति और सफलता उसके जीवन में आएगी। वह मानता था कि अगर हर देवता को प्रसन्न कर लिया जाए तो जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। इसी सोच के साथ उसने एक विशेष पूजा पद्धति अपना ली थी। सोमवार को वह भगवान शिव की आराधना करता, मंगलवार को वह हनुमान जी के भजन गाता, बुधवार को गणेश जी को मोदक चढ़ाता, गुरुवार को वह विष्णु भगवान का पूजन करता, शुक्रवार को देवी लक्ष्मी के सामने दीप जलाता, शनिवार को शनि देव की प्रार्थना करता और रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करता। उसके घर में जगह जगह अलग अलग देवताओं की तस्वीरें और मूर्तियां रखी थीं। सुबह का समय होते ही वह घर के मंदिर में घंटी बजाता और अलग अलग देवताओं के सामने अपनी थाली सजाकर बैठ जाता। फूल, जल, चंदन, धूप, प्रसाद सब कुछ वह बड़े ध्यान से रखता। उसका दिन इसी पूजा से शुरू होता और यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। लेकिन एक बात थी जो अनजाने में उसकी भक्ति में कमी ला रही थी। भुवन का मन किसी एक देवता की भक्ति में पूरी तरह स्थिर नहीं हो पाता था। सोमवार को शिव की पूजा करते हुए उसका मन मंगलवार की तैयारी में लग जाता। मंगलवार को हनुमान जी की आरती करते हुए उसे बुधवार को गणेश जी के लिए खरीदे जाने वाले मोदकों की चिंता होने लगती। उसके भीतर श्रद्धा तो बहुत थी, लेकिन वह हर दिन देवता बदलने के कारण गहरे भाव से किसी एक में डूब नहीं पाता था। समय बीतता गया। भुवन की भक्ति में निरंतरता तो थी, लेकिन परिणाम में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। उसकी आर्थिक स्थिति वही रही, ना अधिक संपन्न, ना बिल्कुल निर्धन। जीवन में समस्याएं बनी रहीं और मन की अशांति भी कम नहीं हुई। कभी खेत में फसल अच्छी नहीं होती, कभी व्यापार में घाटा हो जाता, कभी घर में अनबन हो जाती। कई बार तो उसे लगता कि शायद यह सब उसके भाग्य में ही लिखा है, चाहे वह कितना भी पूजा पाठ कर ले। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था और आसमान में सुनहरी आभा फैल रही थी, भुवन घर के बाहर चौखट पर बैठा सोच में डूबा था। उसके चेहरे पर थकान और निराशा साफ झलक रही थी। उसने मन ही मन कहा, मैं हर दिन श्रद्धा से पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में सुख और शांति क्यों नहीं है? क्या मेरी पूजा अधूरी है? या फिर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? उस रात उसने तय किया कि वह इस प्रश्न का उत्तर खोजेगा। वह जानता था कि केवल मनुष्य से पूछने से उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिलेगा, इसलिए उसने एकांत में भगवान शिव का ध्यान करने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह भुवन गांव के बाहर बहने वाले पवित्र झरने के किनारे गया। वहां एक पुराना पीपल का वृक्ष था, जिसकी छाया में गांव के लोग ध्यान करते थे। भुवन ने वही स्थान चुना। उसने अपने सामने जल से भरा कलश रखा, कुछ फूल रखे और आंखें बंद करके गहरी सांस ली। उसकी सांसें धीमी और स्थिर हो गईं और उसका मन हर सांस के साथ एक ही मंत्र में डूबने लगा, नमः शिवाय। वह बार बार भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। क्या मेरी पूजा की विधि में कोई त्रुटि है? मैं कहाँ चूक रहा हूँ? भुवन का मन इतना केंद्रित था कि उसे समय का कोई आभास नहीं रहा। न जाने कितनी देर तक वह मंत्र में डूबा रहा और फिर अचानक उसके सामने एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा।
वह प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा और उस आकार में प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव, त्रिनेत्र, जटाओं में बहता गंगाजल, गले में सर्प और मुख पर असीम करुणा। भगवान शिव ने भुवन की ओर मुस्कुराकर देखा और बोले, वत्स, तुमने मुझे इतनी सच्चाई से पुकारा कि मैं स्वयं आ गया। कहो, क्या बात है जो तुम्हारे हृदय में इतनी व्याकुलता है? भुवन ने तुरंत सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। हे महादेव, मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूँ। सप्ताह के हर दिन मैं अलग देवता को अर्पण करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में न सुख है न शांति। मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरी भक्ति में कमी कहाँ है। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, वत्स, यह सत्य है कि सभी देवी देवता एक ही परमात्मा के विभिन्न रूप हैं। लेकिन तुम्हारी साधना में एक भूल हो रही है। तुम अलग अलग देवताओं की पूजा तो करते हो, पर किसी एक के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण नहीं रखते। भुवन ने ध्यान से सुना, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाया। भगवान शिव ने उसकी उलझन भांप ली और बोले, कल्पना करो कि तुम्हारे पास 5 खेत हैं और तुम हर खेत में थोड़ा थोड़ा बीज तो बोते हो, पर किसी भी खेत की पूरी देखभाल नहीं करते। तुम कभी इस खेत में पानी देते हो, कभी उस खेत में, लेकिन किसी एक खेत को समय पर खाद, पानी और देखभाल नहीं मिलती। क्या तुम्हें किसी खेत से भरपूर फसल मिलेगी? भुवन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं महादेव, ऐसे में फसल अच्छी नहीं होगी। भगवान शिव बोले, यही नियम साधना पर भी लागू होता है। जब तुम किसी एक देवता को अपना आराध्य मानकर उसकी पूजा में पूरी निष्ठा से लीन हो जाते हो, तभी तुम्हें उसकी कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। अन्य देवताओं की पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन साधना में स्थिरता और दिशा का होना आवश्यक है। सभी देवता एक ही ब्रह्मा के स्वरूप हैं। यदि तुम किसी एक की भक्ति में पूर्ण समर्पण करोगे, तो तुम्हें सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। भुवन का मन जैसे किसी गहरी नींद से जाग गया। उसने महसूस किया कि अब तक वह श्रद्धा तो रखता था, लेकिन उसका मन स्थिर नहीं था। वह अलग अलग देवताओं की पूजा में इतना बंटा हुआ था कि किसी एक की कृपा का पूर्ण अनुभव ही नहीं कर पाया। उसने भगवान शिव के चरणों में हाथ जोड़कर कहा, महादेव, आज से मैं अपनी साधना को एक दिशा दूंगा। मैं आपको अपना आराध्य मानता हूँ और अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति आपको अर्पित करता हूँ। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुम्हारा यह संकल्प तुम्हारे जीवन को बदल देगा। याद रखो, भक्ति केवल अनुष्ठान नहीं है, वह हृदय का पूर्ण समर्पण है। जब मन एक लक्ष्य पर स्थिर हो जाता है, तो साधक को वही मिलता है जिसकी वह तलाश करता है। भगवान शिव अदृश्य हो गए और भुवन की आंखें खुलीं। लेकिन उसका हृदय अब पहले जैसा नहीं था। उसमें एक अटूट विश्वास और शांति बस चुकी थी। उसने उसी दिन से भगवान शिव को अपना आराध्य मान लिया और पूरी निष्ठा से उनकी पूजा में लीन हो गया। अब वह केवल सोमवार को ही नहीं, हर दिन भगवान शिव का ध्यान करता, उनके नाम का जाप करता और अपने कर्मों को भी उनके चरणों में अर्पित करता। कुछ ही समय में भुवन के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह शुरू हो गया। उसके खेतों में भरपूर फसल होने लगी, घर में प्रेम और सौहार्द बढ़ गया और उसका मन हर परिस्थिति में शांत रहने लगा। वह जान चुका था कि भक्ति का रहस्य केवल मात्रा में नहीं, बल्कि उसकी गहराई और एकाग्रता में है। गांव के लोग जब उसके परिवर्तन को देखते, तो उससे पूछते, भुवन, तुम्हारे जीवन में यह सुख शांति कैसे आई? भुवन मुस्कुराकर कहता, जब मन एक में स्थिर हो जाता है, तो पूरे ब्रह्मांड की कृपा उसी के माध्यम से प्राप्त होती है। और वह हमेशा अपने अनुभव को एक ही वाक्य में समेट देता, ओम नमः शिवाय।